Hello viewers, I'm Joseph Kadir and you're watching Joseph Educare. What is equilibrium constant और what is Kc और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कैसे की जा सकती है एंड डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc की यूनिट्स को कैसे डिराइव किया जाता है, उसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, मैं आपको प्रॉपर मेथड से आज इसको डिराइव करना सिखाऊंगा। तो आए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is the ratio of product of concentrations of products raised to the power of coefficients to the product of concentrations of reactants raised to the power of coefficients as expressed in a balanced chemical equation. Students, यहाँ पे Kc को अगर आप मैथमेटिकली शो करना चाहते हैं तो रेशियो को हमेशा हम एक फ्रैक्शन की शक्ल में शो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficients, product of the concentrations of reactants raised to the power of coefficients। हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट ऊपर आएगा और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट नीचे आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स ये अलग-अलग टर्म्स हैं। पिछले लेक्चर में हम इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप पिछला लेक्चर मेरा देख सकते हैं। Now let's move further. Point out the coefficients of each in the following hypothetical reactions. Now what is meant by hypothetical? I have already given a space here. Hypothetical mean assumed. एक और मतलब इसका हो सकता है supposed. ये supposed equations हैं। आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट्स कौन से हैं। तो पहली एग्जांपल मैंने लिखी है 2a plus 3b रिवर्सिबल रिएक्शन 4c plus 2d. Second example I have written here 4x reversible reaction 2y plus 3z. Third hypothetical equation or reaction I have written here 2m plus 4n reversible reaction 5o. तो आए डिराइव करते हैं कि हर एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन यानी कि सपोज की हुई इक्वेशन के अंदर सपोज किए हुए रिएक्शन के अंदर कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। Coefficient of A, B, C and D. We have to enlist the coefficient of A first, then B, C and D. Then coefficients of X, Y and Z. In case of second equation. In case of third reaction or equation, coefficients of M, N and O. तो आए देखते हैं इनके coefficient कितने हैं। In case of the first reaction 2A plus 3B. देखिए A के साथ 2, ये जो 2 है इट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ 2। इन केस ऑफ B 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ B। इन केस ऑफ C 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ C। इन केस ऑफ D 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ D। सो लेट्स राइट A कोएफिशिएंट 2, B 3, C 4 and D 2। Now in second hypothetical reaction 4x, x मीन एक्सपोज किया हुआ रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाता है y plus z। 4 moles are reacting means coefficient is equal to 4, x 4, y 2 and coefficient of z is equal to 3। In this case 2m plus 4n reversible action 5o, coefficient of m is equal to 2, coefficient of n is equal to 4 and coefficient of o is equal to 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एनलिस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अलग से। राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Kc एक्सप्रेशन, तो Kc एक्सप्रेशन हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक दफा फिर मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं। हाउ टू राइट Kc एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। फॉर द फर्स्ट रिएक्शन वी कैन राइट हियर Kc इज इक्वल टू, हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो एज अ न्यूमरेटर आएंगे PCl5। याद रहे 5 यहां पे कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट यहां पे 1 है जो कि हम नहीं लिखते। सो 1 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 1 जो कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर बन जाएगा।
ओवर TCl3, इसके भी कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई हम इसको भी पावर 1 लिखेंगे, Cl2 पावर 1. Now in the second example, 2SO2 plus O2 reversible reaction 2SO3. Kc expression can be written as simply, प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, लेकिन याद रहे यहां पे 3 कोएफिशिएंट नहीं है, 2 कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट को हम ऊपर लिखेंगे, SO3 कोएफिशिएंट इसकी पावर बन जाएगा, कोएफिशिएंट है 2 ओवर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स SO2, कोएफिशिएंट ऑफ SO2 इज 2, इसकी पावर बन गया, इनटू O2 कोएफिशिएंट 1 है जिसको हम यूजुअली नहीं लिखते. तो आइए डिराइव करते हैं इसकी यूनिट्स को. हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ केसी. केसी की जो यूनिट्स हैं आमतौर पर कॉन्सेंट्रेशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल पर डीएम. इसमें से हम यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें 2 केसेस हैं. नंबर 1 केस, केसी हैज नो यूनिट्स. केसी की कब यूनिट्स नहीं होती? तो स्टूडेंट्स, केसी की यूनिट्स तब नहीं होती जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक जैसे हों. फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट हियर एन एग्जांपल, A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D. तो आए यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स 1 plus 1, 2 moles of reactants are reacting and producing 2 moles of products. 1 plus 1 is equal to 2. In this way, number of moles of reactants N is equal to 2 and N is equal to 2. हम number of moles को हमेशा N से एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. So 2 moles is equal to 2 moles. तो ऐसे केसेस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम KCB कहते हैं, इसकी यूनिट्स नहीं होती. आइए एक और एग्जांपल करते हैं. नाउ नंबर ऑफ मोल्स हियर, लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. 3 plus 1 is equal to 4 and here 4. For number of moles of reactants are equal to number of moles of products. In this case also KC has no units. तो पहला केस हमने डिस्कस किया, जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे, केसी की यूनिट्स नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वाई का आंसर भी हमारे पास होना चाहिए कि क्यों नहीं होंगी. इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C प्लस D, NC प्लस ND माइनस Na प्लस Nb. इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? सिंपली, यहां पे जब भी यूनिट्स को आप डिराइव कर रहे हैं तो यूनिट्स क्या आएंगी? कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स यहां पे आ जाएंगी. इसको हम इसमें जो C और D है इसकी पावर्स को प्लस कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर लेंगे और यहां पे इसके नंबर ऑफ मोल्स को प्लस कर लेंगे. तो इसका मतलब आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं. अगर हम इसी इक्वेशन को यहां पे लिखें, A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स NC नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C 1 प्लस ND नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 1. In this way we will get units 2 minus 2. Now units 2 minus 2 is equal to 0 and anything which has power 0 is equal to 1. It means in the first case where number of moles of reactants and number of moles of products are equal, there are no units for KC. तो आइए डिस्कस करते हैं इसका सेकंड केस. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेकंड केस और केस 2? KC
हैज यूनिट्स, केसी की यूनिट्स होती हैं। अब ये दो केसेस हैं, याद रहें। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला केस है उसमें केसी की यूनिट्स नहीं होती, दूसरा केस है उसमें केसी की यूनिट्स होती हैं। तो कब केसी की यूनिट्स होती हैं? हाँ, एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। 2a + 3b रिवर्सिबल रिएक्शन C + D। इस केस में केसी की यूनिट्स क्या होंगी? तो प्रॉपरली अगर हम लिखें, यूनिट्स इज इक्वल टू, उसी तरह ब्रैकेट्स में अब मैं लिख रहा हूं मोल dm -3। अगर मोल dm -3 को यहां पे लिखा जाए तो उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने ये दो कोएफिशिएंट्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर आती हैं, इसलिए प्रोडक्ट को पहले लिखते हैं। प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स का सम 1 + 1 -2 + 3, अगेन mole per dm3 2 - 5. In the next step we are going to calculate mole dm -3 -3। अब ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंडली इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आइए 1 by 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको dm -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, द आंसर विल बी नेगेटिव। मोल -3 and negative multiply by negative, the answer will be positive. dm -3 into -3 + 9। ये यूनिट्स हैं केसी के लिए। आसान तरीका है, एक एग्जांपल हम और करते हैं। N2 + H2 रिवर्सिबल रिएक्शन NH3। हमें इक्वेशन बैलेंस चाहिए होती है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। N2 + 3H2 2NH3। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आइए इस रिएक्शन के लिए हम यूनिट्स ऑफ केसी फाइंड आउट करते हैं। यूनिट्स फॉर केसी इज इक्वल टू, अगेन वी विल राइट इन द ब्रैकेट्स मोल पर dm3। देन ये जो यहां पे कोएफिशिएंट है उसको पहले लिखेंगे, माइनस, याद रखिएगा हमेशा इसको ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। 2 minus, how many number of moles of nitrogen are here? 1 + 3, 1 + 3. Then mole dm -3, 2 - 4. The answer will be mole per dm3 raised to the power -2. Mole dm3 नेगेटिव और मोल पर dm3, पहले प्रोडक्ट्स का सम लेंगे, 2 + 1 -2। इन द नेक्स्ट स्टेप मोल dm -3, 3 - 2। द यूनिट्स आर मोल पर dm3। 1 पॉजिटिव है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स कुछ यूं निकलते हैं मोल पर dm3, बिकॉज 1 multiplied by 1 is equal to 1, 1 multiplied by -3 is equal to 1। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखें। मैं एश्योरिटी से कह सकता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ केसी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।